उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ऐसा खामोश लेकिन बेहद आक्रामक तूफान चल रहा है जिसने सूबे के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। लखनऊ के सत्ता के गलियारों से लेकर दिल्ली के हाईकमान तक एक ही रणनीति पर सबसे ज्यादा माथापच्ची हो रही है और वो है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग 2.0। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चल दिया है जो सीधे बहुजन समाज पार्टी बसपा के उस अभेद्य किले में सेंध लगा रहा है जिसे कभी मायावती का सबसे मजबूत कोर वोट बैंक माना जाता था। योगी सरकार के हालिया फैसले, योजनाओं का आक्रामक प्रचार और जमीन पर दलितों को साधने की ये नई मुहिम सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि ये साल 2027 के विधानसभा चुनावों फतह करने का वो अचूक दलित कार्ड है जिसने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक हर मंच से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलित समाज के महापुरुषों के सम्मान की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसके चलते बसपा के कई कद्दावर नेता और पूर्व सांसद विधायक चुपके से भगवा खेमे के संपर्क में आ चुके हैं? राजनीति का ये वो खेल है जो टीवी चैनलों की बहसों में नहीं दिखता, बल्कि ये जमीन पर खेला जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस सबसे बड़ी और अंदरूनी हलचल को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे बीजेपी मायावती के सबसे वफादार वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए दिन रात एक कर रही है। अगर आप यूपी की राजनीति के ऐसे ही कड़क और अंदरूनी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल फास्ट न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि सत्ता की चाबी हमेशा उसी के पास जाती है जिसके साथ दलित, पिछड़ा और सवर्ण वर्ग का सही संतुलन होता है। साल 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन वक्त बदला और बीजेपी ने इस फॉर्मूले को नए रंग रूप में अपना लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को पटखनी देनी है तो गैर जाटव और जाटव दलित मतदाताओं का भरोसा जीतना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि योगी सरकार ने दलितों के लिए नए ऐलानों की झड़ी लगा दी है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दलित बस्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। आवास योजना, उज्ज्वला योजना और मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा दलित परिवारों को देकर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि उनका असली हितैषी कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार ही है। इसके साथ ही बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अब दलित महापुरुषों के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कई बार मंचों से कहा है कि जितना सम्मान दलित समाज के संतों और महापुरुषों को बीजेपी राज में मिला है उतना कभी किसी सरकार में नहीं मिला। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर का कायाकल्प करना हो या बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े स्थलों का विकास, योगी सरकार इन मुद्दों को फ्रंट फुट पर खेल रही है। ये रणनीति सीधे तौर पर मायावती के उस एकाधिकार को चुनौती दे रही है जिसके दम पर वे दलितों की एकमात्र नेता बनी हुई थी। जब सरकारी तंत्र और संसाधनों के जरिए दलित बस्तियों में विकास कार्य पहुंच रहे हैं तो इसका सीधा असर बसपा के वोट बैंक पर पड़ रहा है जो लगातार खिसकता जा रहा है। इस पूरी बिसात का दूसरा और सबसे दिलचस्प पहलू है बसपा के बड़े नेताओं का बीजेपी की तरफ झुकाव। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी में जा रहे हैं बसपा के बड़े नेता? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के हालिया सियासी घटनाक्रमों में साफ दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बसपा के कई पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और मजबूत जिला स्तरीय नेता पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और कई अभी भी कतार में हैं। इसके पीछे दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह ये कि बसपा का वोट शेयर लगातार गिर रहा है जिससे नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। दूसरी वजह ये कि बीजेपी इन नेताओं को अपने पाले में लाकर उनके जरिए दलित समाज के अलग अलग उपजातियों के वोटों को बटोरना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की इस रणनीति ने मायावती को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरी तरह मैदान में उतार दिया है और वे खुद भी लखनऊ में लगातार बैठकें कर रही हैं। लेकिन बीजेपी का संगठन इतना मजबूत और सक्रिय है कि वो हर बूथ स्तर पर दलित समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठकें कर रहा है। बीजेपी ने अपने दलित विधायकों और मंत्रियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर चौपाले लगाएं और लोगों की समस्याएं मौके पर ही सुलझाएं। इस डबल इंजन की रफ्तार और जमीन पर लगातार हो रहे ऐलानों ने विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीति के इस महामुकाबले में अब देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये दलित कार्ड 2027 के चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत दिला पाएगा, या फिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता दलित युवाओं को एकजुट करके बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अंदरूनी खबरें और ऐसी ही सनसनीखेज राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए आपके अपने चैनल फास्ट न्यूज अड्डा के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या आपको लगता है कि योगी सरकार वाकई दलितों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है।